ऐसे हंस जो केवल कैलाश मानसरोवर में ही पाए जाते हैं। शायद रास्ता भटक गए होंगे। कैलाश मानसरोवर जाते जाते छपिया चले आए हैं। तुम लोग धन्य हो। कौन धन्य है? अबे उल्लू, ये हंस लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धन्य हैं। क्यों भाई, हम लोग क्यों धन्य हैं? तुम्हारे गांव में एक दिव्य अवतरण होने वाला है, जिसके दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि और देवता तक तरसते हैं। वो तुम्हारे बीच होगा। कब? किसके यहाँ? अरे, वो तो धर्मदेव जी की गाड़ी है। अरे, धर्मदेव जी आ गए। अबे बंदर, कूद कूद कर मेरी हड्डियां ही तोड़ेगा या बताएगा भी कि कौन आ रहा है? वही जिसकी हम जन्म जन्मों से राह देख रहे थे। चलो चलो, उन्हें लेकर आते हैं। चलो। हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं तो हिल भी नहीं सकता। पिताजी, देखिए, पंछी भी हमें लेने आए हैं। अरे वाह 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 भैया। लगता है गांव वालों से ज्यादा आप लोगों के आने की खुशी इन्हें हुई है। पशु पक्षी हुए तो क्या, हैं तो अपने ही गांव के ना। मेरी बाईं आंख तो फड़क ही रही थी,
मेरी दारू और मछली दोनों खराब हो गई। काली दादा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये अपशगुन है जुमरू, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ? हाँ? ऐसा तो क्या बुरा होने वाला है? कृष्ण भगवान का जन्म सावन के महीने में अष्टमी की रात को हुआ था, जब घना अंधेरा होता है। आज भी भारत एक गहन अंधकार से गुजर रहा है। यह अंधकार इसलिए नहीं कि हम बंधन में हैं, परंतु इसलिए कि हमारी आत्मा भी बंधन में है। लेकिन याद रखना, अंधेरा जितना घना होता है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। और आज तो रामनवमी भी है, चैत्र मास की शुक्ल नवमी, और आकाश में चंद्र भी कर्क राशि में है। थाली बज रही है। अरे भैया, लगता है बेटा हुआ है, बेटा। धर्मदेव जी, बधाई हो, बधाई। हाँ, मेरा भाई हुआ है। ये अद्भुत सुगंध कहां से आ रही है? ऐसी सुगंध तो इस गांव में कभी सूंघने में नहीं आई। ये नए मेहमान की सुगंध है, धर्मदेव जी। आपका बेटा सारे गांव को जगा गया, धर्मदेव जी। ये तो कुछ नहीं, एक दिन पूरी दुनिया को जगाएगा ये बच्चा। अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये तो शुभ घड़ी है। केवल शुभ नहीं देवी, दिव्य घड़ी है। हम तो द्वार हैं। पता नहीं किस दिव्य चेतना ने देह धारण करने के लिए हमें चुना है कि सारा घर प्रकाश से भर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बालक केवल हमारे घर को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाश से भर देगा। मेरा लल्ला, मेरा भाई कितना प्यारा है।
सांप 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 कहाँ है सांप काली दादा? हम तो तुम लोगों को यही शुभ समाचार देने आए थे। हमारे जाने का समय आ गया है। तुम लोग भाग्यवान हो। ऐसा अवसर अनंत जन्मों के बाद मिलता है। हम भी कैलाश मानसरोवर में उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्या वो कैलाश मानसरोवर भी जाने वाला है? हाँ, मगर अभी नहीं, समय आने पर। मैं उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सिखाऊंगा। कूदना नहीं बंदर, चढ़ना। वो मेरी बाहों में आएगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं तो उसे जानवरों की बोली बोलना सिखाऊंगा। मैं उसे नाचना सिखाऊंगा। मैं उसे रात को जागना सिखाऊंगा। जागना सिखाऊंगा। अबे उल्लू, तू सबको उल्लू ही समझता है क्या? क्यों? मुझ में क्या बुराई है? लक्ष्मी जी का वाहन हूँ। अभी से लड़ने लगे। अरे वो हम सबका है। उसका नाम क्या है? वही तो आज तय होना है। चलो धर्मदेव जी के यहाँ चलते हैं। उसका नामकरण संस्कार हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। अरे लीजिए लीजिए, भर पेट भोजन कीजिए। अरे भाई शर्मा क्यों रहे हैं? भर पेट खाइए। अरे आप भी लीजिए। अरे लड्डू, लड्डू आजा आजा, अरे तू भी आजा। अरे गजानन, लड्डू और ला। ये लीजिए रामदत्त जी। इन 10-5 से मेरा क्या होगा गजानन? तू एक काम कर, पूरी टोकरी रख जा। ठीक है, लो रख दिया। मजा आ गया। गजानन भैया, हम मछुआरों की पंगत कहाँ बैठेगी? अरे मनसुखा, कहीं भी बैठ जाओ, सबय भूमि गोपाल की है। जी भैया, धन्यवाद। तो पंडित जी,
क्या कहती है मेरे पुत्र की जन्म कुंडली? जन्म चैत्र शुक्ल नवमी, सोमवार, रात्रि 10 बजे। सारे ग्रह, नक्षत्र और योग यही संकेत कर रहे हैं कि अरे मार्कंडेय ऋषि जी, मेरा सौभाग्य कि आप ऐसे अवसर पर पधारे। आइए, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। देवी, हाँ, कितना तेज, कितनी दिव्यता, शांति, परम शांति। क्या हुआ मार्कंडेय जी? सब कुशल तो है ना? कुशल? धर्मदेव, तुम्हारे घर में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। फिर ये आंसू? ये आंसू तो इसलिए हैं धर्मदेव कि जब ये बालक बड़ा होगा और इसका प्रकाश सारे जग में फैलेगा, तब उसके दर्शन करने और इसकी वाणी सुनने के लिए शायद मैं शरीर में ना रहूं। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए महाराज। ये तो हरि कृष्ण भी है, श्याम भी है, इसलिए घनश्याम नाम देता हूं। परंतु ये नीलकंठ और सहजानंद के नाम से भी प्रसिद्ध होगा और करोड़ों को पार लगाएगा। घनश्याम की, नीलकंठ की, सहजानंद की, सहजानंद की जय। काली दादा, आपको तो और भी खुशी हो रही होगी क्योंकि भक्ति देवी आपकी दूर की बहन है। इस तरह तो घनश्याम आपका भांजा हुआ। मेरा भांजा नहीं, मेरा काल, मेरा जन्मों जन्मों का काल। अरे मिठाई बांटिए, सबको भोजन कराइए। अरे काली दादा, मिठाई तो खा लेने दो। मिठाई के लिए रुकेगा तो तू मेरा जूता खाएगा। चल निकल यहां से, चल। ठीक है, छोड़ो तो फिर। ओम श्री वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं ओम देवी हनम फट स्वाहा। डाकिनी, पिशाचिनी, मायाविनी, आ तुझे बलि चढ़ाऊंगा, तुझे रक्तपान कराऊंगा, तुझे तुष्ट करूंगा। आ तू भी मुझे तुष्ट कर। डाकिनी, पिशाचिनी, मायाविनी, आ बोल, क्या
क्या करना है? एक बच्चे को मारना है। बच्चा? सिर्फ एक बच्चे को मारने के लिए मुझे कष्ट दे रहा है तू? अबे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे, मेरी बदनामी होगी काली दत्त। डाकिनी, वो साधारण बच्चा नहीं है। तू कहना क्या चाहता है? वो बच्चा अवतार है? अबे अवतार होना तो द्वापर में ही बंद हो गया था और कलयुग में अवतार होने से रहा। कलयुग में ऐसी कौन सी कोख है जो अवतार को संभाल सके? हे डाकिनी, मेरी बहन भक्ति देवी की कोख। सुना है उसके यहाँ मेरे पुराने शत्रु पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। तू पागल है। फिर भी तूने मुझे जगाया है तो उसका प्राण तो लेना ही पड़ेगा। बिना प्राण लिए जाऊंगी तो सारे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे। हाँ? घनश्याम अब गया काम से। अरे ये क्या? असंभव। अब तो तू नहीं बचेगा। मेरी विद्या यहाँ क्यों काम नहीं आती?
अरे काली दादा, एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो ना, बच्चा है। बोल दिया ना, ये बच्चा नहीं, मेरे पिछले जन्मों का काल है। पिछले जन्मों की शत्रुता? मैं समझा नहीं काली दादा। ये शत्रुता सिर्फ जन्मों जन्मों की नहीं, युगों युगों की है जुमरू। जब भी कोई मेरे जैसा पैदा होता है, हमारा नाश करने के लिए कोई घनश्याम जैसा पैदा हो जाता है। बड़ी मेहनत से हम मनुष्यों को लोभ, क्रोध, अभिमान, हिंसा, बैर और पाप की तरफ ले जाते हैं ताकि वे हमारे गुलाम बने रहें। मगर घनश्याम जैसा कोई आता है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। वो मनुष्यों को प्रेम, प्रार्थना, दया, करुणा, भक्ति, पुण्य आदि की ओर ले जाने लगता है। पाप और पुण्य की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है जुमरू, परंतु इस बार मैं ये लड़ाई सदा के लिए खत्म कर दूंगा। घनश्याम तो अभी बच्चा है, मैं पुण्य के बीज को वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। चलो लुका छिपी खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, मजा आएगा। मैं भी खेलूंगा। मैं भी। देखा, घनश्याम मेरे नीचे ही लुका छिपी खेलेंगे। हाँ। हम भी देखेंगे। अक्कर बक्कर बम्बी पो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वेणी वेणी हम छिपेंगे और तू पकड़ेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। मैं वहां जाता हूँ, तुम वहां जाओ। 1 2 3 4 5 क्यों दादा, शेर क्यों रहे हो? अरे गुदगुदी होती है रे। 10। कहाँ चले गए सब? कहाँ छुपे होंगे?
घनश्याम कहाँ छिपा होगा? कितना भोला है बेचारा, जिसे देवता ऋषि मुनि भी नहीं पा सकते, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यही तो उनकी लीला है हम दादा। खुद तो छिपे रहते हैं और भक्तों को दौड़ाते फिरते हैं कि मुझे खोजो, मुझे खोजो। और जब भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो खुद उनकी पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ लिया। घनश्याम, बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। हम छिपते हैं, तुम हमें खोजोगे। ठीक है वेणी, देखता हूँ तुम लोग मुझसे कितनी देर तक छिपे रहते हो। हर बार तुम हमें पकड़ लेते हो। क्या तुम किसी भी चीज के आर पार देख लेते हो? ये मेरा रहस्य है प्राग, बता दूंगा तो खेल का मजा निकल जाएगा। हाँ? चलो चलो जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। मैं वहां जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। अरे वाह, उंगलियों के बीच से देखना मना है। अरे ये क्या हो गया? हाँ? अरे सारे पेड़ कहाँ चले गए? मुझे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं माधव। आम दादा, तुम इतने मोटे नहीं होते तो घनश्याम अपने साथियों को आसानी से देख सकता था। खबरदार मेरे मोटेपन का मजाक उड़ाया तो नीचे गिरा दूंगा। हाँ। तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला मैं। चलो चलो, मैं भी छिप जाता हूँ। किसी के हाथ नहीं आऊंगा। मुझे लगता है हमें घनश्याम की मदद करनी चाहिए। हम इशारा कर देंगे कि बच्चे कहाँ छिपे हैं। अबे उल्लू, घनश्याम को ये अच्छा नहीं लगेगा। चुपचाप खेल देख। अरे चुप, चुप रहो। एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और 10।
चलो चलो छुप जाते हैं, चलो। कहाँ गए? ओ, तो तुम लोग मेरे साथ भी लुका छिपी खेलना चाहते हो? अच्छा, चलो खेलते हैं। घनश्याम, काली दत्त ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? वो भी बेचारा खेलना चाहता था। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। 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 हमें बचाओ घनश्याम। घनश्याम, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। घबराने की जरूरत नहीं, ये तूफान शांत हो जाएगा। ओम ह्रीं रक्त कंबले महादेवी मृतकनुत्थापय प्रतिमां चालय। पर्वतान् कंपय निलय विलस हूम हूम।
अब क्या करें घनश्याम? खेल बंद करना पड़ेगा। खेल तो अब शुरू हुआ है साथियों। मेरे साथ उस पेड़ की छांव में चलो। कुछ नहीं होगा, ये भी एक खेल है। राम प्रताप, राम प्रताप, अरे बेटा देख तो घनश्याम कहाँ है? वो तो मित्रों के साथ बगीचे में खेलने गया था। बगीचे में? इतनी आंधी पानी तूफान में? अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? उनको बुला बेटा। अभी आया माँ। पता नहीं मेरा लाल कहाँ है और यहाँ किसी को चिंता नहीं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है राम प्रताप? आप लोगों को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। दोपहर से घनश्याम का कुछ पता नहीं और आप लोग घर में आराम से बैठे हैं। अरे यहीं कहीं होगा, किसी के घर। किसी के घर नहीं पिताजी, वो तो बगीचे में ही खेलने गया था। बगीचे में? चल चल मेरे साथ गजानन, लालटेन भी साथ ले ले, अंधेरा घिर रहा है। डंडा भी साथ ले लेते हैं धर्मदेव जी। बरसात में सांप बिच्छू भी बहुत निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ले लो, ठीक है चलो। हे भगवान, मेरे घनश्याम की रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बेटे की।
घनश्याम 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 अरे हो घनश्याम, घनश्याम अरे घनश्याम, अरे अरे घनश्याम, 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 घनश्याम कहाँ गया है भैया? घनश्याम, घनश्याम। घनश्याम, बच्चों, घनश्याम कहाँ है? तुमने घनश्याम को देखा क्या? पता नहीं। हाँ? कैसे पता नहीं? तुम ही लोगों के साथ खेल रहा था ना? हाँ, मगर क्या? उसके ऊपर पेड़ गिर पड़ा। कहाँ? किधर? जल्दी बता। घनश्याम, घनश्याम, कालीदत्त? जब कालीदत्त जैसा मजबूत आदमी नहीं बचा तो एक 3-4 साल के बच्चे का क्या हाल हुआ होगा? पिताजी, घनश्याम। आप लोग इस अंधेरे में किसे ढूंढ रहे हो? ये तो घनश्याम की आवाज है। घनश्याम, घनश्याम कहाँ हो बेटा? अरे भैया बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है कि घनश्याम मिल गए। सब बच्चे
बच्चे ठीक हैं। बहुत कृपा है भगवान की। मरते भी काली दत्त ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। जब आदमी खुद अपना दुश्मन बनता है तो हम पशु पक्षी क्या कर सकते हैं? हमें घनश्याम की मदद करनी चाहिए थी। हम लोग शेर को बुलाते हैं, वो घनश्याम की रखवाली करेगा। अबे उल्लू, छपिया में तुझे शेर कहाँ मिलेगा? तोताराम, इतना भी पता नहीं, नवाब के चिड़ियाघर में। लो, अब ये नवाब के चिड़ियाघर में से शेर लाएगा। चिड़ियाघर में शेर पिंजरे में होता है, कैसे निकालेगा? हम कम से कम घनश्याम पर निगाह तो रख सकते हैं कि जैसे ही खतरे का अंदेशा हो उन्हें होशियार कर दें। हाँ? हाँ? वो देखो, देखो देखो, घनश्याम अपने दोस्तों के पास जा रहा है। देखो, देखो घनश्याम आए, घनश्याम, बहुत ही बड़ी, कोई भी ना बच पाएगी मछली। हमारी जाल है बहुत ही बड़ी, कोई भी ना बच पाएगी मछली। जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। गहराई में डुबकी मारो और तैर कर निकल जाओ। जल्दी करो, डुबकी मारो और निकल जाओ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे मरना नहीं है। हमारी मदद करो। मरना नहीं, हमें यहाँ से निकालो। जल्दी करो, डुबकी मारो और निकल जाओ। डुबकी मारो और निकल जाओ। आए जाओ, सभी आए जाओ। ये बहुत भारी है भाई। क्या बात है भैया, बहुत है, बहुत है। हाय 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 हाय। ये अरे तू कहाँ चली? हाँ हाँ? हाँ। सब लोग बच के रहना, जाल दोबारा आ सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, जाल दोबारा आ सकता है। संभल के। तुम लोग निगाह रखोगे कि जाल कहाँ पड़ता है और दूसरी मछलियों को इशारा करोगे। जाओ जाओ। और तुम जाल गिरते ही उसके आसपास की मछलियों को जाल के घेरे से बाहर ले जाओगे। जाओ, जल्दी जाओ। सरदार, आदमी हमें खाने से बाज नहीं आएगा। आज नहीं तो कल एक न एक दिन हम फंसने ही वाले हैं। मछली की माँ कब तक खैर मनाएगी? आदमियों को तो हम समझा नहीं सकते, हम सिर्फ बचने की कोशिश कर सकते हैं। यही तो सदा से होता आया है।
देखो वो गई, देखो वो भी गई। चलो सरोवर में वापस चलो। जल्दी भागो। ये सब पानी में जा रही है, पानी में जाओ। तैरो। मैं जिंदा हो गई, मैं जिंदा हो गई। चलो चलो पानी में चलो। शुक्रिया घनश्याम। अरे ये तो पूरी टोकरी खाली हो गई, देखो। घनश्याम ने मछलियों को जिंदा कर दिया। देखो सब चली गई। ये का पूरा का पूरा खाली। अरे बाप रे। हाँ, चलो भैया, हमारे भाग में जितना था आज हमको मिल गया। अब चल के घर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। कहाँ गई हमारी मछलियाँ? पूरा का पूरा टोकरा खाली। हमारी मछलियाँ कहाँ गई भाई? आखिर कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? क्या करें हम? किसे पूछे? ए, हमारी मछली कहाँ गई? हाँ, ये टोकरा में रखी थी। हाँ, बतावा। मनसुखा, लगता है कि तेरी मछलियाँ उड़ गई। अच्छा? हाँ भाई, आजकल मछलियाँ भी उड़ने लगी है। अच्छा, मछलियाँ भी उड़ने लगी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, जरूर पंछियों ने उन्हें सिखाया होगा। हाँ, दैया रे दैया, पंछियों ने उसे उड़ना सिखाया। वाह भाई वाह। आखिर सबको अपनी जान बचाने का अधिकार है। वाह 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 पंडित जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। तू क्या बोला? मछलियाँ उड़ गई। और तू क्या बोला? मछलियों को पंख लग गए। और तू बोल रहा है कि मछलियों को पंछियों ने उड़ना सिखा दिया। हाँ, मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? ये जरूर तुम लोगों की ही शरारत है। तुम ही लोगों ने मेरी मछलियों को तालाब में फेंक दिया है। हाँ, मछलियाँ तेरी नहीं, भगवान की हैं। भगवान ने ही उन्हें बनाया है, इसलिए उनकी जान पर भी तेरा नहीं, भगवान का अधिकार है। तुम मछलियों को जिंदा नहीं कर सकते, तो उन्हें मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अरे 1.5 हाथ के बच्चे, मुझे सिखाने चला है तू? अरे वहीं खड़ा रह, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक। हिंसा पाप है, प्राणियों पर दया पुण्य है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब चुप कर। जो पाप करता है उसे पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। भाई, कहाँ चले आ रहे हो? अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई भाई। कहाँ आ गए? कौन जगह है? अरे कोई बताओ, अरे कोई है? हम मछलियों को ये आग पर पकाता है ना। चलो इसे भी हम आग पर पकाते हैं।
तभी इसे पता चलेगा कि हम मछलियों को कैसा लगता है। अरे अरे अब जल जाएंगे। अरे बहुत जल रहा है भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो भाई। अरे भाई गिर जाएंगे भाई। अरे ऐसे मत चुनाव। तू मछलियों को आग पर पकाना, उसी की ये सजा है। कभी मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, कभी किसी जीवों को नहीं मारूंगा। नहीं मारेगा? नहीं मारूंगा भाई, नहीं मारूंगा। कसम खा। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ भैया, माफ कर दो। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ, आपके पैर छूता हूँ भाई, आपके चरणों में। हमारी नहीं, उनकी माफी मांग जिसने हमें बचाया है। कौन? घनश्याम? अरे मुझे माफ कर दो घनश्याम, मेरी रक्षा करो घनश्याम। मैं कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। जैसे तू जीना चाहता है, मछलियां भी जीना चाहती हैं। जैसे मनुष्य को जीने का अधिकार है, वैसे ही समस्त प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। हाँ प्रभु। घनश्याम ने हमारी जान बचाई। हम बच गए। घनश्याम ने हमें बचा लिया। शुक्रिया घनश्याम। धन्यवाद घनश्याम। घनश्याम, अरे घनश्याम जल्दी घर जा, तेरे पिताजी की पूजा की सामग्री तैयार करनी है। अभी जाता हूँ माँ। लो, हम क्या घनश्याम की रक्षा करेंगे? ये तो सिर्फ हमारे नहीं, समस्त जीव प्राणियों की रक्षा करने वाला है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ? नहीं। हाँ? घनश्याम? नहीं नहीं। घनश्याम? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है राम प्रताप? हाँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। क्या हुआ पिताजी? जब भी आंख बंद करता हूं, मुझे मेरे इष्ट देव की जगह घनश्याम की मूर्ति दिखाई देती है। शायद इसलिए कि आप घनश्याम को बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं तुम तीनों भाइयों को एक समान ही करता हूँ, मगर आंख बंद करने पर तुम दोनों कभी नहीं दिखाई देते, सिर्फ घनश्याम दिखाई देता है। खैर, भागवत निकाल, ध्यान बटाने के लिए वही पढ़ता हूं। हाँ, फिर से। घनश्याम, तू खेतों पर जा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। जी पिताजी। अरे डंडा लेता जा। घोड़ा नहीं, बंदर हूँ, बंदर। तोता राम, उतर नीचे, नीचे उतर। जल्दी करो,
मैं चल सकता तो अभी जाकर उसे होशियार कर देता। अरे मगर हुआ क्या? घनश्याम के बाबा ने उसे खेतों की रखवाली करने भेजा है कि चिड़िया सारा अनाज चुग न जाए। अब घनश्याम को तो चिड़ियों से प्यार है, वो चिड़ियों को मना नहीं कर सकता। तो चिड़िया खेत चुग जाएगी और घनश्याम को डांट पड़ेगी। डांट नहीं पड़नी चाहिए। दिन में तो मुझे साफ दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं चला जाता चिड़ियों को समझाने। अबे उल्लू, तू क्या समझाएगा? मैं जाता हूँ, तू सो जा, वही ठीक है। प्यारी चिड़ियों, देवियों, माताओं, बहनों, अबे उल्लू की पट्टियों, सुनाई नहीं देता क्या? अरे क्या है? क्यों शोर मचा रहा है? तुझे चुगना है तो तू भी चुग और हमें भी शांति से चुगने दे। ये खेत घनश्याम के बाबा का है। उन्होंने घनश्याम को भेजा है कि खेत को तुम लोगों से बचाए। घनश्याम तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम चुगना बंद करो। अरे फर्ज को देखेंगे तो खाएंगे क्या? लो, चुगना बंद कर दो। देखो, तुम लोग नहीं मानोगी तो आज के बाद तुम्हारा आना बंद करा दूंगा। अरे चाचा, तेरा खेत है क्या? अरे ये तो मान नहीं रही, क्या करूं? खा चिड़िया खा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। प्यारी चिड़िया, तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ? तुम भी तो भगवान की हो। दाना दाना भगवान का है, किंतु पिताजी की आज्ञा भी तो माननी पड़ेगी। तुम सब समाधि में रहो, तब तक मैं खेल कर आता हूँ। अच्छा हुआ घनश्याम ने इन्हें सुला दिया। अरे घनश्याम कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो आपने खेतों की रखवाली करने भेजा था। लो, दूसरे गांव जाने के चक्कर में भूल ही गया। तू जा और उसे बुला कर लिया। तो घनश्याम खेतों की रखवाली छोड़कर खेलने चला गया है। आज तो उसकी खैर नहीं। पकड़ो 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 पकड़ो। आओ 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 आओ। ओहो, वाह घनश्याम, तू यहाँ खेल में लगा है और वहाँ चिड़िया सारा खेत खा रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ।
बड़े भैया, चिंता क्यों करते हो? सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है? चल मैं दिखाता हूँ क्या नुकसान हुआ है। वेणी, माधव, राग, कल आम खाने का कार्यक्रम है, याद रखना। घनश्याम हमें कल आम खिलाएगा। बड़े भैया, आप खुद ही देख लीजिए, चिड़ियों ने खेत नहीं खाया है। चल मेरे साथ चल, तुझे दिखाता हूँ। चल वो देख वो। अरे ये हाँ। अरे ये सारी चिड़ियां जिंदा है कि मर गई? नहीं नहीं, मर नहीं गई, वे तो समाधि में बैठी हैं। हाँ? देखो। जाओ चिड़ियों, अपने घर जाओ, तुम्हारी समाधि पूरी हुई। ये तो चमत्कार ही है। मगर घनश्याम इतना पक्का है कि तू आज मेरी डांट खाने से बच गया। और पिताजी, घनश्याम के इशारे पर चिड़ियों ने अनाज खाना बंद कर दिया और ध्यान में चली गईं। ये तो घनश्याम का चमत्कार है राम प्रताप। यार रसीले आम है, बहुत मजा आ रहा है। अरे उल्लू उठ। क्या हुआ? अबे उल्लू, घनश्याम पेड़ पर चढ़े हैं। बड़े लालची हो तुम लोग। मेहनत सारी घनश्याम कर रहा है और तुम लोग मजे उड़ा रहे हो। उसे उतर तो आने दो, फिर मिलकर खाएंगे। क्या करे, हम है ही इतने मीठे, रहा नहीं गया। रामदत्त जी, आम तो बड़े मीठे लग रहे हैं। अरे तो देखते क्या हो, ये सारे आम उठा लो, घर ले चलेंगे। चलो चलो उठा दे, चलो चलो। रसीले आम, प्यारे प्यारे मीठे मीठे आम। ठहरो, ये आम हमने गिराए हैं, ये हमारे हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम लोग खुद तोड़ लो। तू पिद्दी सा छोकरा हमें आम लेने से रोकेगा? देखता हूँ तू कैसे रोकता है। मेरा लोटा रस्सी वापस दे। खुद आकर ले लीजिए ना। नहीं देगा? ठहर तू, मैं अभी ऊपर आकर तेरी टांग तोड़ता हूँ। नीचे नीचे ना। पंडित जी, जल्दी कीजिए, रस्सी लोटे के बिना तो आपका काम नहीं चलता। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो। तू घोड़ा बन, मैं चढ़ता हूँ। अरे रामदत्त जी, आप मुझ पर चढ़ेंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी
मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। गधा कहीं का, तुम सब झुक कर मुझे कंधे पे उठा लो। संभल कर। पंडित जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। अरे और ऊपर चढ़ गया। वहीं खड़ा रहे, अभी आता हूं। पंडित जी, बस थोड़ा ऊपर, थोड़ा और, फिर रस्सी और लोटा आपके और आम भी। एक बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है और तुम लोग नीचे खड़े खड़े हंस रहे हो। अरे ऊपर आकर मेरी मदद करो, हम सब मिलकर इसे पकड़ेंगे और इसकी टांग तोड़ देंगे। हाँ घनश्याम, ये दूसरा भी आ रहा है। हम लोग घनश्याम की मदद के लिए नहीं चढ़ सकते ना? हमें चढ़ने की जरूरत ही नहीं माधव, उनके लिए घनश्याम अकेला काफी है। बंदरों को आदमियों की नकल करते देखा था, मगर आदमियों को हम बंदरों की नकल करते पहली बार देख रहा हूँ। सिर्फ पूंछ की कमी है। अरे कहाँ गया? रामदत्त जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं नीचे खड़ा हूँ, आइए और अपना रस्सी लोटा ले लीजिए। तू वहीं खड़ा है, मैं अभी नीचे आता हूँ। कोई हिलना मत, संतुलन बनाए रखना। ये भी टूटने वाली है। अब हमें कुछ करना चाहिए, क्यों तोताराम? ये क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। छोड़ दे, गिर जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ दो भाई। अरे संभालो, खाओ पंडित जी। ये कहाँ फंसा दिया रामदत्त जी? आज से इतना खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरा वजन ही मेरी मौत का कारण बनेगा। रामदत्त ने बेवजह झगड़ा मोल लिया। आम तो घनश्याम नहीं गिराए थे। इन बच्चों की माफी मांगने में ही भलाई है। हमें माफ कर दो घनश्याम, गलती हमारी ही थी। अब तुम ही हमें नीचे उतार सकते हो। क्यों साथियों, इन ब्राह्मणों का उद्धार कर दें? इनका उद्धार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा घनश्याम? हमें क्षमा कर दो घनश्याम, हमने तुम्हें पहचान में भूल की। हमें क्षमा कर दो। अपनी मेहनत के फल पर ही अपना अधिकार होता है, दूसरों की मेहनत के फल चोरी करना पाप है। लो, खा। पिताजी, देखो, इच्छाराम मेरे हाथ से कितना आनंद से खाना खा रहा है। तुम्हारा ही छोटा भाई है ना? और ऊपर से सुवासिनी के हाथ का बनाया खाना। सुवासिनी भाभी के हाथों में तो अमृत है, क्यों राम प्रताप भैया? पिताजी, क्यों ना हम अयोध्या चलकर रहे? क्यों?
तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? लगता है, मगर अयोध्या भगवान राम की नगरी है। वहाँ बड़े बड़े मंदिर है, पावन सरयू है। और तेरे सारे मित्र यहाँ हैं। उन्हें छोड़कर अयोध्या जाएगा? मैं तो सबका मित्र हूँ बड़े भैया। फिर किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं? अच्छा, मैं चलता हूँ। सब राह देखते होंगे। घनश्याम, पश्चिम में क्या देख रहे हो? पश्चिम में हमारे गांव से हजारों कोस दूर भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं। एक दिन मुझे भी उसी ओर जाना है। घनश्याम को हजारों कोस दूर से सच्चे भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। घनश्याम की बात ही कुछ और है माधव। देख क्या रहे हो? एक दिन तुम सब भी घनश्याम की तरह घर छोड़कर उड़ जाओगे। क्या घनश्याम घर छोड़ देंगे? अभी नहीं, मगर वो दिन भी दूर नहीं। तुम्हें पता है तो अपने तक ही रखना, किसी से कहना मत, लोग परेशान हो जाएंगे। चलो, घर जाने का समय आ गया। कौन से घर घनश्याम? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें पश्चिम में कहीं जाना है। मेरा घर तो सारी दुनिया है वेणी। हाँ। इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ कि घनश्याम अक्सर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और बाहर पता नहीं क्या देखा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि छपिया छोड़ने का समय आ गया है। हाँ, क्या मतलब? कालीदत्त का तो आपको पता ही है, उसने क्या किया। पता नहीं और कितने छिपे दुश्मन होंगे मेरे घनश्याम के। दूसरे, उसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ ठीक से नहीं हो पाएगी। ये तुमने ठीक सोचा। घनश्याम की पढ़ाई के लिए अयोध्या जाना ही ठीक रहेगा। तो कल ही चलने की तैयारी करते हैं। हाँ। तो फिर कब मिलेगा घनश्याम? मैं जिसे एक बार मिल जाता हूँ फिर उसे कभी छोड़ता नहीं वेणी। घनश्याम जा रहा है। घनश्याम छपिया छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नाव में बैठकर अयोध्या जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? छपिया वाले उसे कैसे जाने देंगे? अरे तोताराम, वो सदा के लिए थोड़ी ही जा रहा है, वो तो विद्या पाने के लिए जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी उसे विदा करना चाहिए। चलो 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 चलो, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। मैं अभागा पे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। घनश्याम के दर्शन कैसे करूंगा? आम दादा, घनश्याम तुमसे मिलने आ रहा है।
तुम्हारी आंखों से भले ही मैं दूर चला जाऊं, तुम्हारे हृदय से कैसे दूर जा सकता हूँ? अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। खूब खूब पढ़ना और बड़े बनना। हम सब की मंगल कामना तुम्हारे साथ है। और हाँ, अपना ख्याल रखना। जरूर रखूंगा। अच्छा धर्मदेव जी, राम राम। राम राम। राम राम भैया। राम राम धर्मदेव जी। राम राम। घनश्याम का ख्याल रखना, वो हमारा बहुत प्यारा है। ये लीजिए, ये भी। हमारा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान घनश्याम नाव से अयोध्या जा रहे हैं। चलो हम सब भी उनके साथ अयोध्या चलते हैं। चलो, लगता है ये मछलियां भी हमारे साथ अयोध्या आ रही हैं। चलो।